हेलो एवरीवन। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि कल 5th ऑफ मई था, कल एग्ज़ाम था और लाखों बच्चों की तरह मैंने भी ये फॉर्म भरा था और ये मेरा ड्रॉप ईयर था जिसमें मैंने फॉर्म भरा था और मैं पटना में रह करके मैंने प्रिपरेशन करी और पीडब्ल्यू से। और अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक नहीं पहुँचेगी, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब इतनी सारी लापरवाही कैसे हो सकती है। मतलब एक एक बच्चा जो 1 साल इतनी सारी मेहनत करता है, हर बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करता है और फिर वो एक दिन ऐसा आता है जिसमें वो सोचता है कि नहीं, अब आज दिन फाइनल है और मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है और उस दिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रही कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा और ऐसा भी नहीं है कि इस ईयर अगर ये सब हुआ है तो बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। मतलब बच्चे इस बार भी सेलेक्ट होंगे, बच्चे को इस बार भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा और कुछ बच्चे फिर से हमेशा की तरह नहीं, जिनका सिलेक्शन हो पाएगा। बट 2 चीज़ें मैं जो बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि ये मेरा एडमिट कार्ड है। मतलब मैंने 2 कॉपी निकलवाया था, तो जिसमें से एक मैं ये मेरे पास था। तो एक सेकंड, ये मेरा देखिए। तो यहाँ पे ये है कि तो मेरे एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम लिखा हुआ था अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कॉलेज और एड्रेस में लिखा हुआ था वेन्यू ऑफ टेस्ट में दानापुर पटना बिहार, दानापुर पटना बिहार, बस इतना लिखा हुआ था। अब इस दानापुर वाले एरिया में ये अंबेडकर इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे थे, मतलब 3-4 थे। तो अब हम लोग को तो नहीं पता ना कि वो कौन सा एक है जहाँ पे हम लोग को जाना है। ये सिर्फ दानापुर लिख दिए थे। अब हम लोगों ने गूगल पे चेक किया तो वो एक आया, तो हम लोग सोचे हाँ ठीक है यही होगा। वहाँ पे जाते हैं, 12:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि घर से वैसे निकले थे 10:30 में ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसके कारण पहुँचते पहुँचते 12:30 हो गया। वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो सेंटर है ही नहीं, वो उस स्कूल का ऑफिस है, वहाँ पे सेंटर है ही नहीं। वहाँ पे एक A4 साइज़ में चिपकाया हुआ था और वहाँ था कि ये सेंटर नहीं है आपको यहाँ चित्तौना में सेंटर, यानी कि चित्तौना कोई एक जगह है, वहाँ पे जो ये अंबेडकर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये सेंटर है, वहाँ पे ये सेंटर है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो चित्तौना कहाँ है, क्या है, नहीं है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर वहाँ से इन लोगों को क्लियर लिखना चाहिए था कि हाँ दानापुर चित्तौना में है, वहाँ पे नहीं था लिखा हुआ। अब हम लोगों को इतना दिक्कत हुआ सेंटर पहुँचने में, ऊपर से इतनी सारी ट्रैफिक, लेकिन फिर भी सेंटर पे पहुँच गए, 10 मिनट पहले पहुँच गए और अंदर भी सेफली चले गए, बैठ गए। लेकिन और दूसरी चीज़ ये कि पेपर जो हमारा क्लास था उसमें तो मतलब फ़ैन वैन की कुछ सुविधा नहीं, पता नहीं ये लोग जो 2,000 रुपया लेते हैं वो क्यों लेते हैं। चलो ठीक है, ये सब सेकेंडरी चीज़ है जिसपे मतलब ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा जब हम लोग मॉक पेपर देने जाते हैं तभी से हम लोग को आदत बनाना पड़ता है कि नहीं, कैसा भी कंडीशन हो पेपर अटेम्प्ट करना है और पेपर अपनी तरीके से 100% देना है। चलो ये सब चीज़ तो सेकेंडरी है, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आया कि हमारे सेंटर का नाम है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कॉलेज। हमारे सेंटर पे हमारे क्लास में पेपर आया 2:17 पे, 2:17 पे पेपर ही आया और 2:20 लगभग 20 मिनट में हमारा जो पेपर था वो हमारे हाथ में आया। अब प्लीज़ इस चीज़ को बताइए कि ये जो पेपर है ये 20 मिनट बाद क्यों आया, और आया भी तो अब हम लोग का क्या मेंटल स्टेट सही होगा उस टाइम? 20 जब मैं मॉक पेपर देने जाती थी तो 20 मिनट में मैं पूरा अपना बॉटनी का सेक्शन खत्म कर देती थी। 40 मिनट मुझे पूरे बायो में लगते थे। अब ये चीज़ बताइए कि क्या ये चीज़ सही है 20 मिनट बाद पेपर देना? और ऊपर से उन लोगों ने ये बोला कि ठीक है पेपर लेट हो गया 20 मिनट, कोई बात नहीं, जब 5:20 के बाद हम आप लोगों को एक्स्ट्रा 15 मिनट देंगे, क्योंकि वहाँ पे और सारे बच्चे थे जो सीरियस एस्पिरेंट थे। वो लोग बहुत हंगामा करने लगे कि आप पेपर दो, पेपर दो, पेपर दो। उन लोगों ने पेपर नहीं दिया। ठीक है, तो वो सिर्फ बच्चे को शांत करने के लिए उन लोगों ने ये बोला कि हाँ ठीक है कि मैं पेपर आप लोग से 15 मिनट बाद लूँगा, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से पेपर करो। सभी ने ठीक है, सब अपना रिलैक्स हुए, सब अपना पेपर कर रहे। लेकिन जैसे ही 5:20 हुआ उन लोगों ने पेपर ले लिया। चलो ये भी पता, ये भी एक रूल है कि आपको 2 बजे पेपर देना है, 5:20 में ले लेना है, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों ने पेपर लेट क्यों करा? और वो जो सिग्नेचर आता है जिसमें आप पहले अपना सिग्नेचर करते हो, फिर जब आपको पेपर आपको मिला आप उस टाइम वो टाइम भरते हो और फिर जब पेपर लिया जाता है तो आप उस टाइम भी 5:20 लिखते हो। वहाँ पे उन लोगों ने हम लोगों से 2 बजे का टाइमिंग लिखवाया और टीचर लोग ऐसे थे जैसे कि अनएक्सपीरियंस्ड टाइप के, जो इतना हल्ला कर रहे थे कि मैं बता ही नहीं सकती। ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, लेकिन क्या 20 मिनट बाद पेपर मिलना ये सही बात है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बात की बात है। लेकिन अगर मैं पेपर मैं फिज़िक्स के अधिकतर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, जो क्वेश्चन देखने में लग रहे थे कि हाँ वो इतने बड़े हैं, मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो क्वेश्चन पढ़ूँगी, फिर मैं उसके फॉर्मूला लगाऊँगी और मैं उसको सेट करूँगी तो वो चीज़ सही हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चीज़, तो मैंने देखा कि जो जो एक-एक लाइन का क्वेश्चन है, जो तुरंत होगा मैंने उसे अटेम्प्ट किया। मेरा बायो पेपर अच्छा गया, मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा गया। जब फिज़िक्स का टाइम आया, मेरा पूरा पेशेंस लूज़ हो चुका था। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट थे, 40 मिनट और 30 मिनट कुछ अप्रॉक्स में इस टाइप के थे और उसमें ओएमआर भी भरना था। ओएमआर तो मैं सब्जेक्ट के साथ भी भर ही रही थी। तो क्या ये सब चीज़ सही है? मतलब अगर ठीक है, एक एक कुछ टाइम के लिए मान लो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, कितने भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर जब खुद गलती करके नंबर कटते हैं वो चीज़ समझ में आता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मैंने अप्रोच गलत लगाया, इस कारण से ये क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अब ये चीज़ हो गया कि वो क्वेश्चन आप पढ़े ही नहीं, बिना पढ़े ही छोड़ दिए। और हाँ, मेरे मेरे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे कि हम लोग को ये आदत नहीं है। हाँ, टॉपर्स जो होते हैं, जो बहुत पढ़ाई करते हैं, उनको होता है कि वो लोग इतने मतलब इतना मेहनत करते हैं, ऑब्वियसली इतना मेहनत करते हैं, इतना उन लोग का प्रैक्टिस रहता है कि वो लोग पेपर 2 ढाई घंटे में उन लोग का पेपर खत्म हो जाता है।
लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम लोगों को वो चीज़ आदत हो। हम लोग तो मॉक पेपर देने जाते थे, 2 बजे से हम लोग पेपर देना स्टार्ट करते थे। तो हम लोग को तो मेरा तो हैबिट यही था कि मेरे पेपर 3 घंटे 10 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट तक, 3 घंटे 15 मिनट तक या 3 घंटे तक ही मेरे पेपर पूरे हो पाते थे। ऊपर से 20 घंटे पेपर लेट, सॉरी 20 मिनट पेपर लेट हुआ, उसके बाद फिर वो ओएमआर भरना है, हर कुछ भरना, उस सब में भी तो टाइम लगता है ना। तो ये ऐसे कैसे कर सकते हो? और पहले इन लोगों को उसी टाइम बोल देना चाहिए कि नहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों ने पेपर लेट दिया है कुछ भी। ये लोग पेपर लेट दे दिए, उसके बाद फिर से इन लोगों ने उस टाइम बोला कि पेपर आप लोग को 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। तो क्या ये चीज़ सही है?